नमस्कार। आज BA तृतीय वर्ष इतिहास से द्वितीय प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार का 1848 से 1950 तक का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत में हम हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जर्मनी एकीकरण की असफलता के कारणों का वर्णन करना। तो जब नेपोलियन प्रथम ने ही सर्वप्रथम जर्मनी का एकीकरण किया था और राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जागृत की थी, लेकिन उसके पतन के बाद जर्मनी के देशभक्तों के सामने ऐसी बाधाएं आ गई, जिसके कारण 1815 से लेकर 1848 तक जर्मनी के एकीकरण करने में कई प्रकार की असफलता उन्हें प्राप्त हुई। उन असफलताओं के बारे में हम संक्षेप में बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है जर्मनी राज्यों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा। उस समय जिस समय 1815 में जर्मनी के दो भागों में विभक्त हो गया, उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, तो इन कालों में जो वहां का शासक था वह निरंकुश शासन स्थापित था। इसलिए दोनों ही राज्यों को अपनी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विशेष प्रेम था, जिसके कारण दोनों एक होने के विरोध में थे और संपूर्ण जर्मनी को एक साथ बांधने में उनको दिक्कत थी। अतः उन्होंने जर्मनी के जो देशभक्त थे उनका सहयोग नहीं किया। फिर दूसरा है जर्मन उदारवादियों में मतभेद, यानी जर्मन की एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण एकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए उदारवादियों में भारी मतभेद था। वह चाहते थे कि दोनों का एकीकरण हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी शर्तें थी, इसलिए उनके मार्ग अलग अलग थे, जिसके कारण उनके साधन भी कम पड़ गए। तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ उदारवादी ऑस्ट्रिया को जर्मनी से निकाल देने की बात करते थे, कुछ उसके पक्ष में थे। इस प्रकार कोई नेतृत्व के संबंध में पक्ष में नहीं था। तो इस प्रकार कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर ऑस्ट्रिया और प्रशा की शत्रुता विश्व प्रसिद्ध थी। ऑस्ट्रिया और प्रशा जर्मनी की दो महान शक्तियां थी और शक्तिशाली राज्य थे, जिसके कारण जर्मनी के नेतृत्व के संबंध में इन राज्यों की बड़ी शत्रुता थी और बड़ी शत्रुता होने के कारण ऑस्ट्रिया की इच्छा वह थी कि जर्मनी की जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको नष्ट कर दे, क्योंकि वह समझता था कि यदि जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो ऑस्ट्रिया की शांति और सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जर्मनी को खंडित रखना ऑस्ट्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया और उसको शक्तिहीन बनाया जाने के लिए वह प्रयासरत रहता था। फिर आता है जर्मनी राज्यों का असहयोग। जर्मनी के देशभक्तों को जर्मनी के राज्यों के से कोई सहयोग नहीं मिला। 1848 की जो क्रांति हुई वह भी असफल हो गई। क्यों असफल हो गई? किसी ने सहयोग नहीं किया, इस कारण असफल हो गई। और जर्मनी के राजाओं के मन में एकीकरण के प्रति भय था। हम यदि एक हो जाएंगे तो हमें राजा पद से हटा दिया जाएगा और हमारी बात कोई नहीं मानेगा। इस प्रकार की भावना का विकास हुआ। फिर मेटरनिच का प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिच, वह घोर प्रतिक्रियावादी और क्रांति का प्रबल शत्रु था। उसने अपनी कूटनीति से 1815 से 1818 तक 1848 तक
यूरोप में ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित किया और बहुत ही कालस्वाद की घोषणा की। जर्मनी में देशभक्तों को या क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया। इसके साथ में ही 1815 में जर्मन का संविधान लागू किया गया। वियना कांग्रेस द्वारा निर्मित जर्मन राज्य संघ का संविधान बड़ा ही दोषपूर्ण था। इस संविधान के अंतर्गत जर्मन के सभी राजाओं को स्वतंत्रता दी गई कि वह मान्यता दी गई कि आपका राज्य अचूक है, ये जर्मनी के अंतर्गत रहेगा। लेकिन इस संघ का सभा के सदस्य भी राजाओं की मान्यताओं के हस्ताक्षर होकर जर्मन शासकों द्वारा मनोनीत होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे जिन राजाओं ने हस्ताक्षर नहीं किया उनको मारने की धमकी दी गई, उन पर शक्ति का बल का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे जर्मनी की जो शक्ति थी, सैनिक शक्ति, उसको भी कम किया गया और उसको असंगठित करने का प्रयास किया गया, अकुशलतापूर्वक उसका, ताकि जर्मनी का एकीकरण ना हो सके। और इस सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि योग्य नेता का अभाव था। जर्मनी की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ये थी कि जर्मनी में मैज़ेनी, गैरिबाल्डी, काबूर जैसे योग्य कूटनीतिज्ञ नहीं थे। काबूर की विदेश नीति के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के नेता न होना उसका मुख्य कारण था। अन्य कारण में इसके अतिरिक्त जर्मनी की शोचनीय राजनीतिक दशा, आर्थिक संकट, ऑस्ट्रियाई सम्राट की नीति, देशभक्तों की अस्थिर नीति, पूर्व कार्यक्रम का अभाव और एक पूरा प्रोग्राम नहीं बनाया गया। 1815 से 1848 तक जर्मन देशभक्तों के सभी प्रयास असफल हो गए। इस प्रकार जर्मनी की एकीकरण की असफलता हुई और धीरे धीरे देशभक्तों ने भी अपना हिम्मत नहीं छोड़ी, हौसला नहीं छोड़ा और वह प्रयास करते रहे और अंत में उनको सफलता प्राप्त हुई। तो अगले नेक्स्ट में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।